मैं नरेंद्र दुग्गल ज्योतिष दर्शन बहुउद्देश्य अनुसंधान केंद्र कोटा से ज्योतिष में आगामी कोविड-19 के क्या परिणाम आने वाले समय में होंगे उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ज्योतिष में राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। जिस भी ग्रह के साथ ये ग्रह संयोग बनाते हैं वे ग्रह अपना सकारात्मक प्रभाव नष्ट कर नकारात्मक प्रभाव बढ़ा देते हैं। ऐसा ही संयोग 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण के साथ हुआ और कोरोना कोविड-19 की उत्पत्ति हुई। शनि राहु केतु जैसे ग्रह सूर्य साथ प्रत्यक्ष रूप से उस समय सौर परिवार में संयोग बनाए हुए थे। ऐसा ही संयोग 2002 से 2003 की महामारी में भी शनि राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा के साथ संयोग बनाया था, जिसके कारण SARS बीमारी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय भी राहु केतु मिथुन और धनु राशि में विद्यमान थे और फर्स्ट जनरेशन का SARS नाम का वायरस उसी चाइना से उत्पन्न हुआ था जहां से आज उत्पन्न हुआ है। सेकंड जनरेशन का यही राहु केतु की गोचर स्थिति 2020 में बनी, जिसके कारण कोविड-19 की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष में राहु केतु पाप फलों को देने वाले ग्रह हैं। पृथ्वी पर मांसाहार, शराब, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रकृति का जरूरत से ज़्यादा धोवन, आकाश से लेकर के पाताल तक वैज्ञानिक प्रकृति को और मनुष्यता के लिए खतरा बने हुए थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, सूर्य पे पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, चंद्रमा पर प्लाट काटने की तैयारी कर रहे थे, मंगल पर यान भेज रहे थे, जबकि वो एक मनुष्य के अंदर क्या क्या हो सकता है उन तक के रिसर्च नहीं कर पाए थे। अपने आप को ना देख कर के आकाश और विज्ञान को खोजने की प्रवृत्ति के कारण ये बीमारी आज चाइना ने उत्पन्न करी, क्योंकि चाइना ये चाहता था कि संसार का सारा विज्ञान मैं ही सीख लूँ और सिखा दूँ। और किस्मत से जो राहु है वो मिथुन राशि में चल रहा है और वो ड्रैगन है, राहु को हम ड्रैगन कहते हैं, और चीन का जो चिन्ह है वो भी ड्रैगन ही है। धर्मशास्त्रों में नरक उसे कहा गया है जहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं, पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आप चाइना क्या है, नरक है, क्योंकि जहाँ पर राहु जिसे सर्प बोलते हैं, केतु जिसे कुत्ता कहते हैं, ये दोनों जहाँ पे सर्प को भी मार के खाया जाता हो, कुत्ते को भी मार के खाया जाता हो, अनेक जीव जंतु जो पृथ्वी पे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, उन सबको तल करके भून करके खाया जाता है। जहाँ इतनी यातनाएं दी जाती है कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता, उनको देख करके ही अश्रु बहा देता है। ऐसा स्थान है चाइना, और वहाँ के लोग ऐसा भोजन कर करके ऐसी वैज्ञानिक चीज़ें आप लोगों को भेज रहे हैं जिसके कर्मों के परिणाम स्वरूप वो पाप आज भी हमको भुगतने पड़ रहे हैं कोविड-19 के रूप में। हम प्रत्यक्ष रूप से इस पाप में भागी नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम भागी हैं, क्योंकि हमने उनको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में हमने भी उनका सहयोग किया है। राहु ड्रैगन है और चीन का चिन्ह क्या है, ड्रैगन। देखो, जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है ना वो अपना उसको चिन्ह बनाता है। हमने अपना चक्र क्या बनाया, अपने अपना चुनाव चिन्ह क्या बना रखा, चक्र, सुदर्शन चक्र। हमारी क्या स्थिति है कि हम भगवान को मानने वाले, लेकिन वो किसको मानना, ड्रैगन को मानने वाला। तो ये प्रवृत्ति उसकी इस चीज़ को बताती है कि वो व्यक्ति संसार के नाश की ही कोशिश कर रहा है। तो हमारे को अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा, हमें स्वदेशी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि अब आने वाले समय में हम मांसाहारी लोगों से तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। जो भी मांसाहारी है, जो जीव हत्याएँ कर रहा है, जो जीवों को तड़फा रहा है, वो कहीं ना कहीं से संसार के विनाश के लिए ही कोई ना कोई प्रक्रिया में संलग्न है। यह एक संदेश है कि जब चाइना और यूरोप, अरब, अमेरिका में जीव हत्याएं हो रही थी, मनुष्यों की हत्याएं हो रही थी, उस समय हम लोग शांत रह करके उनको हम सपोर्ट कर रहे थे। अहिंसा परम धर्म को समझने वाला भारत आज उन तड़पती दुखद आवाज़ को समझ नहीं सका और आज आवाज़ अवतार के रूप में संसार का नाश करने के लिए कोविड-19 के रूप में उत्पन्न हो गई है। कुछ तो जुर्म किए हैं हमने, तभी तो हम आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं।
जीव हत्याओं को होते हुए भी देखना और होने के पश्चात उन लोगों की उत्पन्न की हुई सामग्रियों का यूज़ करने के कारण आज भारत को भी ये बीमारी वैश्विक महामारी के रूप में ग्रास बना रही है। ये वैश्विक महामारी पृथ्वी पर काल सर्पयोग के कारण ज़्यादा तांडव कर रही है। राहु और केतु ने सभी 7 ग्रहों को और उनसे निकलने वाली ऊर्जाओं को रोक रखा है एवं कर्म फलों का परिणाम दे रहे हैं। इसलिए जो गलतियाँ हुई हैं, जो मानव सभ्य हैं, उनको समझना चाहिए कि क्या गलती हुई थी कि परमात्मा ने हमारे लिए अपने पूजा स्थल और हमारे लिए अपने द्वार भी बंद कर लिए हैं। जिस महजब और तीर्थ के लिए यहूदी, मुस्लिम, ईसाई 2000 वर्षों से लड़ रहे हैं, वो इजराइल भी इस महामारी से छूट नहीं रहा, जबकि हिंदुओं का तीर्थराज पुष्कर ये महामारी प्रवेश भी नहीं कर पाई, जबकि पूरे विश्व के लोग वहाँ भ्रमण कर रहे थे उस समय। ये धार्मिक चर्चा का विषय था, लेकिन इस पर चर्चा कोई भारतीय नहीं कर रहा। अब ये चर्चा करने के अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं ज्योतिष के अनुसार बताऊँगा आपको कि 12 मई 2020 को गुरु मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, शनि भी मकर राशि में विद्यमान है। अतः गुरु और शनि दोनों मकर राशि में पृथ्वी राशि पर दक्षिण दिशा की तरफ संयोग बना रहे हैं, जो वैचारिक अमानस्य को बढ़ाएगा। इसके कारण गुरु चंडाल योग बनता है। गुरु कौन? सबका गुरु आज की तारीख में अमेरिका। चंडाल कौन? जो उसके शिष्य हैं, चीन, अमेरिका। युद्ध की संभावनाएं को बढ़ाएंगे, इन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा और ये साउथ चाइना पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया के अंदर युद्ध के हालात पैदा करेंगे। इन ग्रहों का संयोग शारीरिक दृष्टि से भी खराब रहेगा, जिसके कारण ये कोविड-19 लीवर और फेफड़ों को और ज़्यादा संक्रमित करेगा, क्योंकि गुरु लीवर का ग्रह है और शनि वायु तत्व है और लीवर वो फेफड़ों में आपस में जो ये नीच राशि में योग बना है, इससे कारण ये भारी असर देंगे। आने वाले टाइम में वक्र स्थिति में कोई भी ग्रह क्रूर हो जाता है, इससे महामारी का ज़्यादा परिणाम अब और भुगतने को मिलेंगे, जिसके कारण लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। इसके कारण ये महामारी और ज़्यादा फैलने के आसार बन रहे हैं इन ग्रहों के कारण। दूसरी घटना ग्रहों के हिसाब से 5 जून व 6 जून 2020 को चंद्र ग्रहण के कारण होगी। चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ सेंट्रल एशिया और साउथ अमेरिका में दिखाई देगा। चंद्रमा जो मस्तिष्क का कारक है, जल का कारक है, कफ का कारक है, वो निमोनिया और जल से होने वाली बीमारियों को ग्रहण के कारण बढ़ाएगा। क्योंकि 10 जनवरी 2020 को भी एक ग्रहण आया था, चंद्र ग्रहण, उसके बाद ये महामारी ज़्यादा क्या कहते हैं फैली थी। इसी तरीके से 5 जून 2020 को आने वाला चंद्र ग्रहण हालत ज़्यादा खराब करेगा। ऐसे समय चाइना अहंकार में आकर के किसी पर हमला भी कर सकता है या इस पर भी हमला हो सकता है। दूसरी घटना ग्रहों के संयोग से बन रही है। 21 जून 2020 को आने वाला सूर्य ग्रहण सेंट्रल अफ्रीका, कांगो, इथियोपिया, दक्षिण पाकिस्तान और उत्तर भारत और चाइना में दिखाई देगा, जो कि भारत के खिलाफ युद्ध की संभावनाएं भी उत्पन्न करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चाइना और भारत से आपसी तनाव को बढ़ाएगा। ये विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। जो परिस्थितियाँ 22 सितंबर 2020 तक चलेगी, वो पूरा वर्ष मूलांक 4 के कारण, राहु के कारण उथल पुथल वाला रहेगा। कुल मिलाकर के ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मानवता के लिए खतरा है, जिससे शारीरिक हानि युद्ध के कारण हो या रोगों के कारण हो, कष्ट आएगा। गुरु जीव कारक और अर्थव्यवस्था का ग्रह गुरु चंडाल योगनी राशि में बना रहे हैं, जो अच्छे संकेत नहीं हैं। बचाव के लिए अपन को सोचना है, क्योंकि हम भारतीय हैं, धर्म शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग हैं, तो भारतीय धर्म शास्त्रों में इसका उपाय भी निहित है। लेकिन ग्रहों को भूगोल एवं ग्रहण को भौगोलिक घटना मानने वाले ये लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि समझाने वाले विद्वान भी ज़्यादा वैज्ञानिक हो गए हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ग्रहण काल में ग्रह से वातावरण दूषित हो जाता है, इसे घर से बाहर नहीं जाएं। अपने इष्ट को जाप करें। ग्रहण काल में ईश्वरीय शक्तियों का राक्षसी शक्तियों से युद्ध होता है। ये युद्ध
प्रत्यक्ष नहीं दिखता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इससे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग घर में कुशा दुर्वा रखते थे और ग्रहण काल में साधनाएं करते थे एवं ग्रहण के पश्चात दान पुण्य करते थे। ग्रहण के बाद घर को धोते थे, स्वयं भी स्नान करते थे। घर को अछूत मानते हुए साफ सफाई करते हुए घर की हर चीज़ को शुद्ध करने की चेष्टा करते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने संस्कार को छोड़ दिया है, जिसके कारण असंस्कारी संतानें भी उत्पन्न हो रही है, नास्तिकता से कुतर्क करती हैं और वैज्ञानिक बातें करके हमारे संस्कारों को दबा रही हैं। जबकि ग्रहण काल में घर या मंदिर या शिवालय में बैठ करके अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए साधनाएं करनी चाहिए। जबकि हम उसका आँखों के चश्मे लगा के उन ग्रहणों को देखते हैं, भौगोलिक घटना मानते हैं, ये पाप होता रहा है। आपको पूर्व में भी 30 अक्टूबर 2016 को सूर्य ग्रहण दीपावली पर आया था और ग्रहण में दीपावली पूजन किया था। जब भी विद्वानों ने कहा था कि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा, जबकि पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड में जो हमारा आकाशगंगा है, आकाशगंगा में हमारा जो सौर मंडल है उसका सूर्य उस समय ग्रहण से ग्रसित था। सूर्य कारक ग्रह नारायण उस समय युद्ध में व्यस्त थे राहु से, लेकिन हम लक्ष्मी पूजन कर रहे थे। परिणाम में 8 नवंबर 2016 को 8 दिन पश्चात ग्रहण के लक्ष्मीहीन हो गए और आज तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई। 26 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण आया और ये कहा गया कि 1723 ईस्वी में आने वाले ग्रहण जैसा है, इस पर क्राउन बना हुआ है। लोगों ने इसको देखा, भौगोलिक घटना मानते उसको भी देखा और परिणाम में महामारी अर्थव्यवस्था आई और अर्थव्यवस्था उतर गई और मानव सभ्यता के लिए खतरा आ गया। मुझे केवल हिंदू सभ्यता को मानने वाले लोगों को समझाना है, जब भी ग्रहण आए आप घर में या मंदिर में बैठ करके ईश्वर का भजन करें। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण है और तो आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें एवं भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके भगवान शिव के सानिध्य में बैठ करके आप जाप करें। ये लिंग पुराण में उल्लेखित है। इससे आपको मृत्यु का भय और रोगों का नाश होगा, प्रकृति संतुलित होएगी। पंच तत्व यदि आपके शरीर में संतुलित होंगे तो आपके डीएनए में आने वाली बीमारियां जैसे शुगर है, कैंसर है, ये बीमारियां भी आपके शरीर में नहीं आएगी। सामान्य व्यक्तियों को भी घर में बैठ करके साधनाएं करनी चाहिए। कहा गया है कि ग्रहण काल में क्या मंत्र का उच्चारण लाखों गुना फल देता है। इसी कारण से केवल आप मात्र ग्रहण काल में भगवान की साधना कर लें तो आप भगवान के करीब जाकर के बैठ सकते हैं। ग्रहण काल में देवता और असुर शक्तियों से युद्ध होता है। यदि वह देवाराधना करते हो तो ये पक्का है कि देवताओं की शक्तियाँ बढ़ेगी और ग्रहण पश्चात वह उस जाप से खुश होकर के बदले में मन वांछित वरदान आशीर्वाद भी देते हैं। परंतु हम आज भौतिक संसार में इतना खो गए कि सब कुछ भूल गए कि पाश्चात्य शिक्षा ने हमें ज्ञान तो दिया पर अध्यात्म से दूर कर दिया। ग्रहण काल में यदि लॉकडाउन हो जाए और भजन हो जाए तो ऐसी विपदाएं कभी भी नहीं आएगी। आज जो विपदाएं आई है ये इसी का ही परिणाम है। शनि शनि ग्रहण आते गए, हम पृथ्वी पर संसार के अंदर खोते गए और ग्रहण के आगमनों से आज पृथ्वी पर ये महामारियां विकराल रूप ले चुकी हैं, जो कि कैंसर के रूप में हो, चाहे शुगर के रूप में, चाहे सार्स के रूप में, चाहे कोविड-19 के रूप में। जितनी महामारियां आई है मानव सभ्यता में वो ग्रहण काल में भोजन करने से, ग्रहण काल में संसारिक क्रियाएं करने से आई है। ग्रहण काल में किया हुआ भोजन विष बनाता है, ग्रहण काल में किया हुआ भोजन असुर बनाता है, ग्रहण काल में किया हुआ पशु हत्याएं संसार का विनाश करवाती है। इसी कारण से अनादिकाल से युद्ध भी होते रहे हैं। मात्र ग्रहण काल में जो अहिंसा को मान ले और ग्रहण काल में भगवान का जाप कर ले तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग ग्रहण को नहीं मानते वो एक दूसरे को आपस में मार काट कर ही अपने आप को सर्वेसर्वा मान लेते हैं, जो आतंकवादी और मांसाहारी होते हैं। अतः ग्रहण काल में शिव मंदिर में मुख्य रूप से राजाओं को
जो प्रजाओं के द्वारा चुने हुए हैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए और शिव आराधनाएँ करवानी चाहिए, स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए और ग्रहण के पश्चात रुद्राभिषेक कराना चाहिए और ग्रहण के पश्चात दान पुण्य करने चाहिए। तभी राजा विवेकी होगा और शिव के सानिध्य में बैठ करके प्रजा की रक्षा कर पाएगा, क्योंकि मृत्यु और भय का नाश करने वाले शिव ही हैं। मैं 27 वर्षों से हजारों लोगों को ग्रहण काल में मुक्तिधाम किशोरपुरा कोटा के अंदर जाप और ग्रहण दान और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा रहा हूँ, ताकि जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से ग्रसित है वो कष्टों से बचे और अपनी आयु की वृद्धि को प्राप्त करें। ग्रहण काल में आराधनाओं से 100% आयु की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, मृत्यु का भय खत्म होता है। आज आप ये वीडियो सुनने के पश्चात नित्य ग्रहण आने के पहले, जो कि अभी बहुत टाइम है, आप शिव, सूर्य, विष्णु की स्तुतियाँ करें, श्रवण करें, जो ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, ताकि आपके ईश्वर को आपको आत्मविश्वास बढ़ाए, आपका ईश्वर आपके साथ चले। नित्य आप स्वस्ति वाचन का पाठ करें, महामृत्युंजय का जाप करें और संसार में होने वाले इस कष्ट को बचाने के लिए हिंदू धर्म वाले व्यक्तियों को सर्वे भवन्तु सुखी नमे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये आप हाथ जोड़ करके पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझते हुए विश्व गुरु बनने की आप चेष्टा करें। इस बीमारियों का इलाज प्रकृति में ही है। प्रकृति के पंच तत्वों को समझने वाले आयुर्वेदाचार्यों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद में ही इन महामारियों का इलाज है। आप आयुर्वेद में रिसर्च करें। भारत सरकार आज जितना अंग्रेजी दवाइयों पर जितना पैसा खर्च कर रही है, यदि हम आयुर्वेद पर आ जाएं तो हो सकता है ये महामारियाँ हमारे लिए क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा खतरनाक रहे कि हमारे को अपनी आप को रोक करके घर में बंद करना पड़े। कुछ गलतियाँ हमसे हुई है जिसको हम आने वाले समय में ठीक करें। ओके, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वो आगे से आगे शेयर करें।